बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मदारिस, मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों, ज़ियारतगाहों या फिर कब्रिस्तानों में एक क्रैकडाउन शुरू किया गया है हुकूमती सतह पर। अभी तो वक्फ़ कानून शुरू हुआ है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत 2 दिन चली है। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, ये 3 वो स्टेट्स हैं जहाँ पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में, आदित्यनाथ जिसको योगी कहते हैं जो वज़ीर आला है उत्तर प्रदेश का, और इस तरफ आएंगे तो हरियाणा के अंदर जहाँ पर इस वक्त नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर और दूसरी बार जिम्मेदारी संभाली है। इन तीनों रियासतों के अंदर क्रैकडाउन शुरू हुआ है। ताज़ा वाक़या मैं ज़रा आपको पहले बता दूं और उसके बाद सीधा मैं बाकी मामलात पर बात करूँगा। बडखल गाँव है फरीदाबाद हरियाणा का। 15 अप्रैल 50 साल पुरानी मस्जिद पर यहाँ बुलडोज़र चला और कहा गया कि अवैध है, गैरकानूनी है, इलीगल है, अतिक्रमण हुआ है या एनक्रोचमेंट हुई है, ये कहकर पीला पंजा चलाया गया और उसके बाद इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने परसों से यानी 1 रोज़ पहले एक कमेटी बनाई है और इस टीम की जिम्मेदारी है कि मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर जो रिलीजियस स्कूल्स हैं, मदरसाज हैं, उन पर क्रैकडाउन शुरू किया जाए और रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्टर्ड इनमें से कौन से मदारिस हैं इन सब का पता लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सहारनपुर पर सबकी ज़्यादा नज़रें हैं। सहारनपुर ज़िले के अंदर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और देवबंद ये 2 टाउन्स हैं और सहारनपुर आप जानते हैं जहाँ दारुल उलूम देवबंद है और मदारिस का गढ़ भी इसको माना जाता है। तो वहाँ पर सबकी नज़रें कि इनकी फंडिंग, इनके अखराजात, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसका पता रहना चाहिए सरकार को। एक तो इस्लाम पे तंग तलब। दूसरी बात ये कि 170 मदरसों को उत्तराखंड के अंदर सील कर दिया गया है जिसको एक तारीखी कदम करार दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और बगैर रजिस्ट्रेशन के उत्तराखंड सरकार के मुताबिक ये तमाम लोग काम कर रहे थे। उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है उसके साथ भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी, या स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, मकामी जो मुसलमान हैं, मदरसों के इमाम जो हैं, उनके मुताबिक सिर्फ मुसलमानों के इदारों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्टर्ड इदारों के नाम पे ये एक महज एक कार्रवाई है। लेकिन कार्रवाई करते करते यहाँ तक सरकार पहुँच गई है कि बहुत सारे लोगों को ये सारा सिलसिला जो है आते वक्त मदरास के बंद होने का सिलसिला देखने को मिलेगा। मुस्लिम मेजॉरिटी बनपुलपुरा इलाका है, यहाँ पर भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ड्राइव चलाई गई और मकामी इंतज़ामिया ने यहाँ पर भी पीला पंजा चलाने की तैयारी की है। मदरसे जो कि सरकार के मुताबिक अनरजिस्टर्ड है 7 सील किए गए इसी इलाके के अंदर और स्पेशल सर्वे टीम बनाई गई है जो मदरसों में या बाकी एरियाज़ के अंदर रिपोर्ट तैयार करके कि कौन सा रजिस्टर्ड स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ है या जो रियासती वक्फ बोर्ड है या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो कार्रवाई हो। इसके अलावा देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और ख़ास तौर से हल्द्वानी जिसको कहते हैं बनपुलपुरा, यहाँ पर बहुत सारे मदारिस की तहकीकात या तो चल रही है या मदारिस को बंद कर दिया गया। 170 मदारिस को अब तक सील किया जा चुका है और ये क्रैकडाउन चल रहा है मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। तो हरियाणा के अंदर मस्जिद पर बुलडोज़र चला। इधर उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड जो पहले इसी की रियासत का हिस्सा हुआ करता था, उत्तराखंड की तर्ज पर सरकार ने यहाँ पर भी पैनल तश्कील दे दिया। तो ये हालात हैं, क्रैकडाउन शुरू हुआ है अलग अलग मकामात पर। बड़ा सोच समझ कर तज्जिया, तबसरा या कमेंट कीजिएगा सोशल मीडिया पर ताकि किसी भी तरीके से मजहबी एतबार से भी जो चीज़ें अहमियत की हामिल हैं उनको नुकसान ना पहुँचे और किसी भी मज़हब के मानने वाले को कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए। हुकूमत, दुश्मन, ज़िम्मेदारान जो भी काम करें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अदालत भी यहाँ से ऊपर है जिस पर अब सबकी नज़रें हैं कि इन कार्रवाइयों के बाद जुडिशली जो कार्रवाई होनी है, जुडिशरी का जो ज़िम्मा है वो किस तरीके से उस चीज़ को निभाती है। बहरहाल आइंदा दिनों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे मदारिस में और बाकी स्टेट्स के अंदर भी या तो पीला पंजा चलेगा या इन्वेस्टिगेशन के नाम पर तंग तलब किया जाएगा।